हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन आरबीएस लर्निंग। आई एम श्रीकांत सर। आज मैं आपके सामने इतिहास के में उस चीज़ को मैं विजुलाइज कराऊंगा जो आपको जब भी किताब खोल कर पढ़ते होंगे हिस्ट्री, तो आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करने पड़ते होंगे। उसमें आते होंगे ईस्वी, ईस्वा पू कब हो, तो ईसी, बीसी और एडी आते होंगे। तो बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, मैं उसको सामने आपको सिखा दूंगा। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदाउट नेम में लेट अस गेट स्टार्ट नाउ। देखते हैं बीसी और एडी का मतलब क्या होते हैं। सबसे पहले बारीकी समझते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका हिंदी कहा जाता है ईसा पू। क्या मैं बोला, इसका हिंदी ईसा पू कहा जाता है। वर्तमान में बीसी को बीसीई कहा जाता है सर। बीसी वर्तमान में बीसी को बीईसी कहा जाता है सर। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर, आराम से पढ़ो, कॉमन एरा। इसका मतलब क्या होता है सर, मैं अभी बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मतलब बिफोर के मतलब मतलब ईसा मसीह का जन्म की पहले की समय को क्या कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। आप याद जस्ट रिमेंबर 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। तो अगर आपको निकालना रहे कि सर आज से कब हुआ गौतम बुद्ध भगवान का जन्म, तो आप क्या करो, 2020 है उससे क्या करो 563 ईस्वी को जोड़ दो, तो 2583 साल पहले आज से गौतम बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। जस्ट लाइक महावीर स्वामी का जन्म जो था 540 ईस्वी में हुआ। तो जो पहले की जो घटना हुआ करती थी वो क्या होती थी, जुड़ती थी। आप जस्ट रिमेंबर कि आप मैथ में पढ़ते होंगे, मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ बीसी को हम लोग बीपी भी पढ़ते हैं। बीपी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब पहले का समय, मतलब इसको बोलते हैं बिफोर प्रोजेक्ट। आप लिख लोगे, समझ जाओ। बिफोर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, एग्जाम में आते हैं। या इसके साथ में अब एडी में आता हूँ। एडी क्या होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसको अब हिंदी में कहते हैं ईस्वी। उसको क्या कहते हैं, ईसा पू, तो लेकिन इसको ईस्वी कहते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म के लोग नहीं मानते हैं, मतलब उसमें जो बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है कि जो क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते हैं उनके लिए कहा गया कि आप बीसीई माने, और जो बीसी मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। इसका एनो डेमिनिक का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय है ना, उसको कहा जाता है एनो डोमिनिक। ये एक लैटिन भाषा है। वर्तमान में इसको सीई कहा जाता है सर। सी का मतलब कॉमन एरा, जो ईसा मसीह को नहीं मानते। तो मैं एक कॉलम के साथ सिखाता हूँ। अगर आज से कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1206 ईस्वी में हुआ, तो आज से कब हुआ, तो 2020 चल रहा है, इसको मैं 1206 से क्या करूँगा, घटा दूंगा। जो ऐसी मांगेंगे वो कब घटना घटे या कब कौन विद्वान जन्म लिए, कौन सा साम्राज्य था, तो उसको क्या करेंगे, एडी से घटा देंगे। मतलब एडी में जो होते हैं वो क्या होते थे, घटते थे। जैसे हम मान लीजिए 1998 में जन्म लिया, तो क्या होते थे, अभी 1999 आ गए, इसे बढ़ते जा रहा है कि नहीं। पहले जो होते थे ऐसा नहीं, पहले उल्टा होते थे। तो 4 1 4 के 10 8 मतलब 814 साल पहले वो क्या हुए थे, जन्म लिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। तो मैं एक सिखाता हूँ, मैं कॉलम के साथ एक चीज़ और मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैथ में क्या होता है, 0 1 2 3 4। तो क्या होते थे ना कि मैथ में क्या होता है कि 3 के पहले 2 आया, इसके पहले 1 0। तो ऐसा नहीं कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 आ गया, इससे पहले 0.1
या 0.2 इस तरह, तो ऐसा होता था। तो इधर की जो समय उसको BC, इधर की जो समय उसको AD कहा गया। इधर के समय को क्या करो, कोई भी घटना कब घटा उसको जोड़ दो, इधर के समय को माइनस करो, उल्टा समझना। अब जो 0 में जो जन्म लिए थे वो ईसा मसीह जन्म लिए थे। मतलब ईसा मसीह, हम जैसे अभी मान लीजिए चल रहा है 21वीं सदी में, और इससे पहले 1998 में जो 1900 जो भी है जो लोग जन्म लिए हैं उनको कहा जाता है 20वीं सदी में। तो ईसा मसीह जो जन्म लिए थे वो लगभग जिए थे, मतलब जिंदा ईसा मसीह का वो 34 साल लगभग जिंदा हुए थे, और 0 युग में ही जन्म लिए। उसके बाद वाले युग को कहा जाता है AD, उसके पहले के युग को BC। अब ऐसा क्यों सर ईसा मसीह बार बार पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो पूरा विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। तो और उसके साथ जहाँ भी अंग्रेज लोग जाते थे तो वे लोग अपना धर्म को जरूर प्रचार करते थे। और आप याद भी जस्ट रिमेंबर कि आप अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे, और इंग्लिश बोलते थे तो क्या होता था कि इंग्लिश हर जगह अपना लैंग्वेज को स्थापित किया, और इंग्लिश अभी का जो युग में वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहीं भी जाए तो इंग्लिश बेसिक है। आप हिस्ट्री किताब खोल के पढ़ोगे तो लगभग 83 कंट्री में अंग्रेज़ों ने अपना शासन जमाए थे। तो अपना शासन जमाए तो क्या मतलब अपना धर्म का भी प्रचार किए, इसलिए इसको माना जाता है। और जो नहीं मानते उसके लिए मैं बता दिया क्या है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको BC और AD का जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को उस गरीब बच्चों तक फैलाओ जहाँ तक उनको पहुँच सके और उनको मदद मिल सके। थैंक यू।